नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माता लक्ष्मी आप और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। इसके साथ ही मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोग हमारे चैनल को इतना सपोर्ट और प्यार देते हैं और मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, इस बार भी 2023 की तरह 2024 में भी दीपावली और धनतेरस का त्यौहार बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी दिवाली और आपका धनतेरस कुछ खास हो जाए। इसलिए मैं आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही खास एवं ज़बरदस्त सुंदर उपाय लेकर आया हूं। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपका भाग्य सातवें आसमान पर होगा। आपके जीवन में कभी भी किसी भी कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यदि आप जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे धन संबंधी समस्या हो, कोर्ट कचहरी की समस्या हो, भाग्य या दरिद्रता हो और आपका भाग्य आपको उत्तर दे चुका हो, ऐसी कुछ अनेक प्रकार की समस्याएं इंसान के जीवन में चलती रहती है। परंतु अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इन समस्याओं से कैसे मुक्ति मिलेगी, तो आप धनतेरस और दीपावली के दिन या इन दोनों में से आप किसी भी दिन ये उपाय कर लीजिए। अगर दीपावली को करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। जो आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इस उपाय को करने से आपका भाग्य आपके साथ रहेगा, आपका हमेशा साथ देगा और आपके जीवन में जो दुर्भाग्य आज तक चल रहा था वह आपको छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा और दिवाली से आपका भाग्य चमक उठेगा। लोग आपको देखते रह जाएंगे, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप चाहते हैं कि आपके भी जीवन में तरक्की हो, आपकी उन्नति हो, जीवन में बहुत सारे आपके सपने हैं लेकिन आज तक आप उन सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाए, तो ये उपाय करने से आपके सारे सपने और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होगी। दोस्तों, आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूँ, जिसमें बिना कुछ खरीदे, बिना पैसा लगाए आप इस उपाय को कर सकते हैं। क्योंकि धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन लोग कहते हैं और ऐसी मान्यता है कि अगर भगवान धन्वंतरी को, माता लक्ष्मी को, भगवान श्री गणेश जी को यदि खुश करना चाहते हो तो धनतेरस के दिन कुछ न कुछ तो खरीदारी करनी ही चाहिए। कुछ लोग सोने चांदी के गहने खरीदते हैं, कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं, तो कुछ लोग पीतल के बर्तन, यानी अनेक प्रकार की खरीदारी धनतेरस के दिन करते हैं। और माता लक्ष्मी को भगवान नारायण, भगवान गणेश जी, धन्वंतरी, कुबेर महाराज को प्रसन्न करने के लिए धूप अगरबत्ती अनेकों प्रकार के तरीके आजमाते हैं। परंतु आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ना तो कुछ जलाना है, ना तो कुछ खरीदना है, ना धूप अगरबत्ती जलाना है, ना दीप की ज़रूरत है, यानी आपको कुछ भी नहीं करना है। आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। बस मैं आपको 5 पौधों के बारे में बताने वाला हूँ। तो इन 5 पौधों में से किसी एक पौधे की जड़ को लाकर आप धनतेरस या दीपावली के दिन धारण कर लेना। यकीनन ये उपाय करने और इनमें से किसी भी एक पौधे की जड़ को धारण करने से आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता ऐसे खत्म हो जाएगी जैसे आपने कोई सपना देखा हो। सपने की भांति गायब हो जाएगी। क्योंकि इन पौधों में अनेकों प्रकार की पॉजिटिव ऊर्जा और दैवीय शक्तियाँ समाहित रहती है और इन पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। वैसे इन पेड़ पौधों के चमत्कारी उपाय और टोटके तो बहुत सारे होते हैं, साथ ही इनमें इतने पावरफुल औषधीय गुण भी होते हैं जो व्यक्ति की कई खतरनाक बीमारियों को चुटकियों में समाप्त कर देते हैं। परंतु दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई किसी औषधीय गुणों के बारे में बताने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको एक खास पेड़ पौधे की जड़ के बारे में जानकारी दूंगा जिसमें शक्तिशाली दैवीय शक्तियाँ पाई जाती है, जिसकी मात्र जड़ को धारण कर लेने से यकीनन जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। वैसे दोस्तों,
पेड़ पौधों के बारे में आपने सुना ही होगा कि तुलसी को माता लक्ष्मी के स्वरूप में पूजा जाता है, पीपल में भगवान श्री कृष्ण का वास होता है, बरगद में भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव शिव का वास होता है। तो इनके अलावा भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनमें देवीय शक्तियाँ समाहित रहती है और हमारे हिंदू धर्म में इसलिए इन पेड़ पौधों की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पीपल की पूजा वट सावित्री के दिन क्यों की जाती है? क्योंकि पीपल में ऐसी देवीय शक्तियाँ, ऐसी अलौकिक चमत्कारिक शक्तियाँ निवास करती है जो बहुत ही कम समय में जबरदस्त चमत्कार दिखा सकती है। श्री मद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि पीपल में मैं भगवान हूँ, नीम में मैं नारायण हूँ और समस्त प्रकृति में सभी पेड़ पौधों में मेरा निवास होता है। दोस्तों, विज्ञान भी अपनी जगह पर सही है और इन पेड़ पौधों की शक्तियाँ भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन हर समय विज्ञान काम नहीं करता, वहाँ इनकी देवीय शक्तियाँ ही काम करती है। तो दोस्तों, यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप शुभ लाभ पाना चाहते हैं, आरोग्य एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सौभाग्य, शांति, सकारात्मक ऊर्जा, कीर्ति और अपने परिवार का मान सम्मान और आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं सब कुछ पूरी हो जाएगी। मात्र इन पेड़ पौधों में से किसी भी एक पेड़ की जड़ आपको धनतेरस या दिवाली के दिन धारण करना है। इससे भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी के साथ साथ आपको भगवान गणेश की भी कृपा प्राप्त होगी। और दोस्तों, मैं और मेरा परिवार हम सब पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। हमने अपने जीवन में इनको अप्लाई किया है, इसलिए हमें इनका अनुभव है। मैं कोई हवाई की बात नहीं करता। इन पेड़ पौधों के धार्मिक एवं आध्यात्मिक दोनों फायदे हैं और आयुर्वेद के फायदे तो है ही, इनमें दवा और दुआ दोनों पाई जाती है और जहाँ दवा और दुआ दोनों काम करती है उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको दीपावली या धनतेरस के पहले ही इन पेड़ पौधों की जड़ों को ला कर रख लेना है और जिस तरह आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसी तरह आपको इनकी भी पूजा करना है और पूजा के बाद आपको इन पेड़ पौधों की जड़ों को चांदी या फिर तांबे के ताबीज़ में भरकर धारण करना है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वे कौन से पौधे हैं जिनकी मात्र जड़ पहनने से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है। दोस्तों, आपने बाजार में महंगे रत्न तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इन रत्नों की शुद्धता और असली है या नहीं हम नहीं जानते। लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, परंतु पेड़ पौधों की जड़ों से आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि ये जो जड़ है आप खुद अपने हाथ से उखाड़ कर लाएंगे। इसलिए महंगे रत्नों की बजाय आप इन पेड़ पौधों की जड़ों को लाकर पहन सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप महंगे रत्न मत पहनो। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए एक से बढ़कर एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते हैं। धन्यवाद। अगर आपके पास पैसा है, आपकी क्षमता है महंगे रत्न धारण करने की, तो आप धारण कर सकते हैं, परंतु मिलावटी और धोखेबाज लोगों से बचकर रहे। तो चलिए अब जानते हैं इन पेड़ पौधों के बारे में। एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। और अगर आप अपने देवी देवताओं पर, अपने धार्मिक शास्त्रों पर विश्वास करते हैं तो इनकी जड़ को लाकर जरूर धारण करें, आपको ज़बरदस्त चमत्कारिक फायदे होंगे। तो सबसे पहले पौधे की बात करते हैं जो आपके घर या गांव और अगल बगल में कहीं भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो वह है चमेली का पौधा। दोस्तों, चमेली माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और
भगवान हनुमान जी को भी चमेली का तेल अर्पित किया जाता है। तो यदि आप हनुमान जी महाराज की कृपा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको दीपावली या धनतेरस से पहले चमेली की जड़ को लाना है और धनतेरस से लेकर दिवाली तक आप चमेली की जड़ की पूजा करें और पूजा के बाद चाहे तो आप इसे चांदी के ताबीज़ में, या आपके पास चांदी का ताबीज़ नहीं है तो आप इसे तांबे के ताबीज़ में भरकर इस जड़ को धारण कर सकते हैं। इसे धारण करने से आप पर खास तौर से हनुमान जी की विशेष कृपा रहेगी और क्योंकि आप दीपावली पर इसे धारण करते हैं तो माता लक्ष्मी भी आप पर मेहरबान होगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नंबर के पौधे के बारे में, जो आपको कहीं भी खेत खलिहानों में, रास्ते में, नदी नालों में या आसपास कहीं भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है और लोग इसे घास फूस समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो दोस्तों, वो है अपामार्ग। जी हाँ दोस्तों, अपामार्ग, कुछ लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं, कुछ लोग चिड़चिड़ा, तो कोई लटजीरा, कहीं पर इसे अघाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, तो कहीं औंधा कांटा, यानी अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ ही आप कहाँ से हैं और अपना शुभ नाम भी ज़रूर बताइए ताकि हमें पता चले कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? इसका सीधा सा मतलब है कि अपामार्ग यानी उल्टा रास्ता। अर्थात आपने देखा होगा कि सभी पेड़ पौधों के बीज हमेशा ऊपर की ओर होते हैं, परंतु अपामार्ग के बीज नीचे की ओर यानी उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहा जाता है। दोस्तों, अपामार्ग का सबसे ज़्यादा प्रयोग संत महात्मा करते हैं, साधु संत करते हैं, क्योंकि उन्हें लंबी साधना करनी होती है। तो लंबी साधना में उनकी ऊर्जा कम ना हो, ज़्यादा भूख प्यास नहीं सताए, इसके लिए संत महात्मा अपामार्ग की खीर बनाकर खाते हैं, जिससे उन्हें लंबी अवधि तक भूख ना लगे और वो अपनी साधना आसानी से कर सके। तो आपको धनतेरस या दिवाली से पहले अपामार्ग की जड़ लाना है और पूजा करके दिवाली पूजन के साथ साथ अपामार्ग की जड़ की भी आपको पूजा करनी है और उसके बाद आप चाहे तो उसे अपने गले में धारण कर सकते हैं या आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं या फिर आप इस जड़ को अपने मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं। ये आपके पूरे परिवार को हमेशा प्रोटेक्ट करने का काम करेगी और माता लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आपके जीवन में धन धान्य, सौभाग्य, शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आरोग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ध्यान रहे, यदि आप इस जड़ को धन के स्थान पर रखते हैं तो इस जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर मोली बांध कर रखें और दरवाजे पर भी पीले कपड़े में लपेटकर लटकाना चाहिए। इसके साथ ही इसका एक और बड़ा ही ज़बरदस्त चमत्कारिक फायदा है और वह यह है, इसे धारण करने के बाद आप पर कोई भी बड़े से बड़ा तांत्रिक अपनी तंत्र क्रिया नहीं कर सकता और ना ही आप पर कोई वशीकरण कर सकता है। इसके साथ ही आपको लोग देखते रह जाएंगे, लोग आपके वशीभूत होंगे, आपकी हर बात सुनेंगे और मानेंगे भी। तो आपको अपामार्ग की जड़ जरूर धारण करनी चाहिए। दोस्तों, अपामार्ग के इतने फायदे हैं कि कहना मुश्किल है और आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के पेड़ के बारे में, जो है बरगद का पेड़। तो आपको बता दें कि बरगद के पेड़ में भगवान शिव का वास होता है और बरगद को पेड़ पौधों का राजा माना जाता है। बरगद में समस्त देवी देवताओं की ऊर्जा एवं समस्त शक्तियाँ समाहित रहती है और ऐसी मान्यता है कि बरगद के पेड़ में पितरों का भी वास होता है और इसलिए माता बहनें वट सावित्री के दिन विधिवत बरगद की पूजा भी करती है। वो इसलिए कि बरगद की पूजा से समस्त मनोकामनाएं बहुत जल्द ही पूरी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, धनतेरस या दीपावली से पहले 1 किलो या 2 किलो जितनी
आपकी इच्छा है, जितना आपके पास दूध है आपकी क्षमता के अनुसार आप अपने साथ लेकर जाइए और बरगद को पहले दूध पिलाइए और उसके बाद धनतेरस और दीपावली से पहले बरगद की थोड़ी सी जड़ ले आना है और विधिवत पूजा करने के बाद इसे चांदी या तांबे के ताबीज में भरकर पहन लेना है। अब बात करते हैं नंबर 4 यानी चौथे पेड़ के बारे में, जिसे मदार कहा जाता है। कुछ लोग मदार को आक या आंकड़ा और आंकड़े के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है कि 11 वर्ष पुरानी जो सफ़ेद मदार की जड़ होती है वो गणेश जी की सूंड की आकृति में तब्दील हो जाती है और कई मंदिरों में भी आपने देखा होगा कि सफ़ेद मदार की जड़ के गणेश जी भी बनाए जाते हैं। इसलिए अगर आप धनतेरस और दीपावली के दिन इसकी जड़ की पूजा करने के बाद इसे चांदी या तांबे के ताबीज में भरकर पहनते हैं तो आप पर भगवान गणेश जी की विशेष कृपा रहेगी, जो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ को देने वाले हैं। और यह तो आपको पता ही होगा कि कोई भी किसी भी पूजा पाठ हवन या कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, सब में सबसे पहले भगवान गणेश को मनाया जाता है, नहीं तो इनके बिना कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता। अतः आपको सफ़ेद मदार की जड़ का ताबीज जरूर धारण करना चाहिए। अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ यश कीर्ति सौभाग्य शांति सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ये जड़ धारण कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 5वें नंबर के पौधे के बारे में। दोस्तों वो है अपराजिता। जी हाँ, अपराजिता मतलब जिसको कोई जीत नहीं सकता, वो अजय विजय होता है। अपराजिता माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। अपराजिता के पुष्प यदि आप माता लक्ष्मी को समर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा बनी रहती है और माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करती है। लेकिन आपको अपराजिता का पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित करें, लेकिन आपको क्या करना है, अपराजिता की जो जड़ है उसकी भी पूजा करनी है दिवाली और धनतेरस के दिन, और फिर आपको इसे ताबीज़ में भरकर पहनना है। इससे आप पर माता रानी की कृपा और आशीर्वाद दोनों बने रहेंगे। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और आपको धन धान्य से माता लक्ष्मी माला माल कर देती है और आपकी बंद किस्मत के ताले भी खोल देती है। आपके जीवन में दुर्भाग्य कोसों दूर भाग जाएगा और घर में सुख समृद्धि शांति आरोग्य तक की कोई भी कमी नहीं रहेगी। तो आपको धनतेरस और दीपावली के दिन इन 5 पौधों में से किसी एक पौधे की जड़ को ताबीज़ में भरकर अवश्य धारण करना चाहिए। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।